हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 11वां अध्याय। हरि अनंत हरि कथा अनंता 11वें अध्याय से जीवन निर्वंता। श्री कृष्ण की अंग छटा, बांडीर वट, यमुना और कालिय देह का वर्णन तथा श्री कृष्ण द्वारा कालिय नाग का निग्रह का विचार। वेशवास जी कहते हैं, जन्मजे एक दिन इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुमुख श्री कृष्ण अपने भाई संकृष्ण के बिना ही उस रमणीय वृंदावन में विचरने लगे। उन्होंने मस्तक के पिछले भाग में काक पक्ष बड़े बड़े केस धारण कर रखे थे और उनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल थे। वे श्याम सुंदर छवि से युक्त एवं श्री संपन्न थे तथा वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह धारण करके और सत चिन्ह से संयुक्त चंद्रमा के समान शोभा पाते थे और बाजूबंद से विभूषित हुए। उनके हाथों का अग्रभाग विकसित कमल के समान कांतिमान था और उनके पैर सुकुमार लाल और कांति विकरात गति से चलने वाले थे, जिनसे उनकी अनुपम शोभा होती थी। और वे कमल केसर के समान पीले रंग के 2 वस्त्र पहने हुए थे, जो मनुष्यों के आनंद को बढ़ाने वाले थे। उन वस्त्रों को धारण करने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण संध्या काल की स्वर्णीय आभा से युक्त मेघ के समान सुशोभित होते थे और उनकी दोनों भुजाएं सुंदर गोल तथा देवताओं द्वारा पूजी थी। वे बछड़ों के व्यापार में संलग्न थी और उनके गले में घुंघरू बांधने की रस्सियों से उलझी हुई थी। ऐसी भुजाओं से श्री कृष्ण की बड़ी शोभा हो रही थी और बाल्य पोगढ़ अवस्था में सुंदर होठों से सुशोभित उनका मुख कमल के सदस्य सुंदर और उसी के समान गंध से सुभाषित होकर अपनी अद्भुत शोभा बढ़ा रहा था और उनका मुखारविंद खुले हलकों से आवित होकर ऐसी शोभा पा रहा था मानो ब्रह्मरावलियों से युक्त कमल मंडल सुशोभित हो रहा है और उसके मस्तक पर अर्जुन और कदम्ब के फूलों से युक्त एक माला शोभा पा रही है, जो नीप के पुष्पों तथा नूतन अंकुरों से सुशोभित थी और वे आकाश में तरक्कियों की भांति अपनी छटा छिटका रही थी और वैसे ही माला उनके कंठ में भी पड़ी हुई थी और जिससे वीरवर घनश्याम श्री कृष्ण मेघमालों की श्याम कांति से संपन्न मूर्तिमान भाद्रपद मास की भांति शोभा रहे थे। उनके कंठगत सूत्र में एक निर्मल मोर पंख लटक रहा था, जो मंद गति से बहने वाली वायु के हल्के आकाश से हिल रहा था। उस मोर पंख से भी उनके श्री अंगों की शोभा वृद्धि हो रही थी। वे वन में कहीं गाते, कहीं खेलते, कहीं भ्रमण करने और कहीं कानों को सुख देने वाला पतों का बाजा बजाते थे और किसी समय वन में जाकर तरुण रूप धारण करके और गोवों को आनंदित करने के लिए इच्छानुसार अत्यंत मधुर स्वर में मुरली बजाया करते थे, जो इस समय गोपों को प्रमुखवाद थी और नूतन जलधर के समान श्याम एवं कांतिमान भगवान श्री कृष्ण गोकुल के आसपास विचरने तथा रमणीय विचित्र वन श्रेणियों में विहार करने लगे। वहाँ मयूरों की केका ध्वनि गूंजती रहती थी। वे वन में पंक्तियों कामी पुरुषों के मन में काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी। मेघों की गर्जना की प्रतिध्वनियों से वहाँ सब और कोलाहल मचा रहता था और उनके मार्ग घासों से ढक गए थे। जगह जगह उगे हुए छत्राक उनके आभूषण से प्रतीत होते थे। उनमें नए नए पल्लव अंकुरित रहे थे तथा वे नूतन जल टपका रही थी और मंद जनित निश्वास के समान केसरों की नूतन गंधन से वे वन श्रेणियाँ कामनियों की भांति प्रतिदिन बारंबार उच्छ्वास ले रही थी और वृक्षों के समूहों से निकली हुई नूतन वायु से सेवित हुए श्री कृष्ण उन सौम्य वन राज्यों में बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। और एक दिन उस वन में गौओं के साथ भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने वहाँ एक वृक्ष को देखा, जो बहुत ही ऊंचा तथा सभी वृक्षों में बड़ा था और अपने पत्तों के संचय से अत्यंत घना प्रतीत होने वाला वह वृक्ष पृथ्वी पर मूर्तिमान मेघ के समान खड़ा था और अपनी ऊंचाई से उसने आकाश के आधे भाग को रोक लिया था और वह पर्वतों के समान विस्तृत आकार धारण करना था और नीले एक चितकबरे रंग वाले बहुत से मोर उस वृक्ष का सेवन करते थे। वह मृगों के समान लाल लाल घने
फलों द्वारा इंद्र धनुष सहित मेघ के समान जान पड़ता था। उनकी एक एक शाखा विशाल ग्रह के समान प्रतीत होती थी और लताओं और फूलों से वह अच्छी तरह अलंकृत था और उसकी विशाल जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई थी। वे अपने ऊपर वायु और मेघ भी धारण करता था। ऐसा जान पड़ता था कि वे वृक्ष उस प्रदेश के दूसरे सभी वृक्षों का आधिपत्य सा कर रहा है। उसके कर्म बड़े शुभ थे। वह वर्षा और धूप का निवारण करता था। वह बरगद का वृक्ष था और पर्वत शिखर के समान प्रतीत होता था। उसका नाम था भाडीर वट। उसे देखकर भगवान ने वही निवास करने का विचार किया। निष्पाप जन्मजे उस वट के नीचे समान अवस्था वाले वत्स पालक मित्रों के साथ श्री कृष्ण दिन भर बड़े सुख से रहे और पहले अपने धाम में रहते समय उन्हें जैसे सुख का अनुभव होता था वैसे ही वहाँ भी हुआ। वहाँ खेलते हुए बांद्रीर वासी श्री कृष्ण को उस समय बहुत से ग्वाल बाल जंगली खिलौना देकर प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे और दूसरे ग्वाल बाल मन ही मन प्रसन्न हो उनके प्रकार के गीत गाते थे। और अन्य गोप बालक जिनके श्री कृष्ण की वह मधुर क्रीड़ा बहुत ही प्रिय थी अथवा जो श्री कृष्ण विषयक अनुराग को ही अपनी प्रिय वस्तु मानते थे, वे श्री कृष्ण का ये शोगान करने लगे। उन ग्वाल बालों के गाते समय बलवान श्री कृष्ण पतों के बनाए हुए वाद्यों के बीच बीच में मुरली तुम्बी तंबूरा तथा बीन बजाते थे और गाय बैलों के समान विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण किसी समय अपनी गोओं को चराते हुए यमुना जी के तट पर जा पहुँचे, जहाँ का प्रत्येक वृक्ष लताओं से अलंकृत था और जो अपनी चंचल तरंग रूपी कुटित कटाक्षों से कुछ वक्र दिखाई देती थी और जिसके जल का स्पर्श करके सुखदायिनी हवा चल रही थी तथा जिसमें कमल और उत्पल खिले हुए थे तथा उस यमुना नदी की श्री कृष्ण ने देखा। उसमें उतरने के लिए उत्तम मार्ग थे। उसका जल स्वादिष्ट था। उसके भीतर कई कुंड थे तथा वह बड़े वेग से प्रवाहित हो रही थी। जल और वायु के द्वारा प्रकट हुए वेग से उसने किनारे के वृक्षों को झुका हुआ था और हंसों और कारकंडों के उद्घोष तथा सारसों के कलनाद से वहाँ सदा कोलाहल होता रहता था। अपने जोड़े के साथ विचरने वाले चक्रवाक आदि पक्षी परस्पर मैथुन में प्रवृत्त हो यमुना तट का सेवन करते थे। जल में उत्पन्न होने वाले प्राणी मत्स्य आदि यमुना जी में भरे हुए थे और वे जन जनित और शीतलता आदि गुणों से विभूषित थी और जल में होने वाले कमल आदि पुष्प उनमें विचित्र शोभा का आदान करते थे तथा जल जनित सेवार आदि के कारण उनका जल हरा दिखाई देता था। पहले हुए स्रोत ही उनके चरण थे और दोनों तट निस्तंभ मुंडल की शोभा धारण करते थे और उड़ती हुई भंवरें उनके गंभीर नापी थी। वे काम रूपणी कमल रूपणी नोमा वाली से अनुचित थी और तट के निकट जो प्रवाह की कृष्णता थी वहाँ उनकी सूक्ष्म उदर अथवा कृष कटी भाग थी। वे अपनी मनोवर कांति से कमनीय प्रतीत होती थी। वे तरंगमयी विद्रवली धारण करती थी। फैनी उनका पुलन मुखता और वे सदा प्रसन्न स्वच्छ रहती थी और हंस की ही उनके हाथ से सुंदर लाल कमल उनके लाल लाल ओष्ठों की झांकी कराते थे। जल का नीचे की ओर जाता हुआ प्रवाही उनका झुकी हुई भौहें थी। नील कमल ही उनके नेत्र थे। जल का कुंड ही उनका विस्तृत ललाट प्रांत था तथा सेवार ही उनके कुछ सुंदर केश थे और उनकी कांति बड़ी ही कमनीय थी। चकवा चकवी के जोड़े उनके मानो युगल रोज थे। उनका विस्तृत मुख दोनों तटों पर फैला हुआ था। लंबे स्रोत ही उनकी विशाल भुजाओं के समान थे। दोनों तटों की पूर्णता ही उनके विस्तृत कान थे। ये कारकंडों के कुंडल थे, कुंडल पहने हुए थे। उनके नील कमल रूपी लोचन अनुपम शोभा से संपन्न थे और तट पर उत्पन्न हुए वृक्ष आदि उनके आभरण थे। मछलियों की पंक्ति उनकी उज्ज्वल मेखला करदनी से प्रतीत होती थी। उसके जल का फैला हुआ पाट घी पाटंबर का काम देता था। सरसों की मिट्टी बोली उनके नुपुरों की मधुर ध्वनि थी। वे काशपूर्व हंस और सुवर्णों के समान सुंदर स्वच्छ और जल में वस्त्र धारण करती थी। भयंकर नाके उनके अंगों में लगे हुए चंदन से प्रतीत होते थे। ये कच्छप रूप लक्षणों हाथ पैर
पैरों की रेखाएं से विभूषित थी। पशुओं की पानी पीने के घाट पर आए हुए स्वागत हिंसक जंतु उनके शीश फूल थे। मनुष्य आदि प्राणी उनके पयोदर जलपूर्ण स्तन का पान करते थे। यमुना के जल को हिंसक जंतुओं ने पीकर जूठा कर दिया था। उनके दोनों तट विभिन्न आशियों से भरे हुए थे। ऐसे समुद्र की पटरानी यमुना की शोभा निहारते बढ़ाते हुए श्री कृष्ण अपनी मनोहर गति से वहाँ चारों ओर विचर रहे थे। तो नदियों में सेठ यमुना के तट पर विचरते हुए श्री कृष्ण ने एक उत्तम हद जल कुंड का देखा। तो बहुत बड़ा था। उसका विस्तार 1 योजन का था और 1 योजन का था। देवताओं के लिए भी उसे पार करना कठिन। वह बहुत ही गहरा, शोभ रहित, जल से परिपूर्ण तथा प्रशांत समुद्र के समान हलचल से शून्य था। और जल में पैदा होने वाले मगर आदि हिंसक जंतुओं ने भी उस हृदय को त्याग दिया था। जलचर पक्षियों ने से भी वह सुना ही था तथा मेघों से आच्छादित वह आकाश की भांति वह अगाध जल से पूर्ण दिखाई देता था। उनके तटों पर बड़े बड़े बिल थे और जिसमें सर्प रहते थे। उनके कारण उसी कुंड तक पहुँचा बहुत ही काष्ठदायक था। सर्पों की विश्वरूपी अरुणिया उत्पन्न ही हुई। आग के धूम से वह सारा कुंड व्याप्त रहता था और वह पशुओं के उपभोग में आने के योग्य नहीं रह गया था। और जलार्थी प्राणियों के लिए उसका जल अपेय हो गया था। तीनों समय स्नान की इच्छा रखने वाले देवताओं ने भी उसे त्याग दिया था। वह हद उनके उपभोग में भी नहीं आता था। और उस कुंड के ऊपर आकाशचारी पक्षियों के लिए आकाश मार्ग से भी जाना असंभव था। उसके जल में तिनके भी पड़ जाए तो वह कुंड अपनी विषाग्नि तेज से प्रज्वलित हो उठता था। उसके चारों ओर 1 योजन से अधिक भूभाग ऐसा था जिस पर चलना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन था। वहाँ फैली हुई भयानक विषाग्नि से जो लपट उठती थी उसने आसपास के वृक्षों को भी जलाकर भस्म कर दिया था। व्रज के उत्तर भाग में केवल 1 कोसल की भूमि ऐसी रह गई थी जो उसकी विषाग्नि के प्रभाव से बची रहने के कारण रोग शोक से रहित थी। और उस विशाल एवं अगाध कुंडकों को जो अपनी तेज से दीप्तिमान था देखकर श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, किस महान प्राणियों का ये कुंड है और इस हद में काली अंजन राशि के समान काला तथा अत्यंत दारुण वह साक्षात नागराज कालिया निवास करता है, जो पूर्व काल में मेरी जानकारियों में भी सर्पभोजी पक्षीराज गरुड़ के भय से समुद्र का निवास छोड़कर यहाँ आ गया था। तो उसी ने इस सारी समुद्र गामनी यमुना को विष से दूषित किया है। उस नागराज के भय से ही कोई प्राणी इस देश का सेवन नहीं करता है। इसलिए बड़ी बड़ी घासों से भरा हुआ ये वन भयानक हो गया है। वरों और वृक्षों सहित यह घोर वन नाना प्रकार की लताओं तथा पादपों से परिपूर्ण है तथा सर्पराज कालिया के विश्वासी मंत्री इस भूभाग की रक्षा करते हैं और ये वन आकाश की भांति अवलंबन शून्य हो गया है और विश्व मिश्रित अन्न के समान इसका स्पर्श भी दुखदायक है। कालिए के उन विश्वसनीय और शत्रुओं द्वारा ये सदा सब ओर से सुरक्षित है। इस हद के दोनों तट शिवार कमल तथा छोटी छोटी लताओं से भरे हुए वृक्षों से सुशोभित होते हैं। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग बनाना होगा। इसी दृष्टि से मुझे इस नागराज का दमन करना है, जिससे जल देने वाली ये नदी कल्याणकारी जल का आश्रय हो सके। और इस नाग का मेरे द्वारा दमन हो जाने पर यहाँ की नदी समूचे व्रज के उपभोग में आने योग्य हो जाएगी। यहाँ सब और सुखपूर्वक विचरण करना संभव हो जाएगा तथा ये नदी समस्त तीर्थों और सुखों का आश्रय हो जाएगी। तो इसीलिए व्रज में मेरा ये निवास हुआ है और इसलिए मैंने गोपों में अवतार ग्रहण किया है। कुमार्ग पर स्थित हुए इन दुरात्माओं का दमन करने के लिए ही यह मेरा अवतार हुआ है। मैं बालकों के खेल में ही इस कदम पर चढ़कर उस घोर हृदय में कूद पड़ूंगा और कालिए नाग का दमन करूंगा। ऐसा करने पर संसार में मेरे बाहुबल की ख्याति होगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।